मैं नाही कछ हौ नहीं, कछ आहे न मोरा। अवसर लज्जा राख लेहो, सधना जन तोरा। वाहिगुरु साहिब जीओ। तनासरी महला चौथा। हम अंधुले अंध बिख बिखराते, क्यों चालह गुर चाली। सतगुर दया करे सुख दाता, हम लावें आपन पाली। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो। हर हर कथा निराली रहाओ, हर के संत सुनो जन पाई। गुर सेवे हो बेग बेगाली, सतगुर सेव खर्च हर बांधो। मत जानो आज के काली, हर के संत जपहो हर जपना। हर संत चले हर नाली, जिन हर जपया से हर होए। हर मिले आकेल के लाली, हर हर जपन जप लोच लुचानी। हर कृपा कर बनवाली, जन नानक संगत साध हर मेलहो। हम साध जना पग राली। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल। छतर चवर तख्त दे मालिक सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठे सत संगी जनों। हफ्तावारी सजे ना दीवाना दे अंदर जिथे अमृतमयी पावन गुरबाणी आसा जी दी वार दा संपूर्ण कीर्तन आप जी ने हुणे श्रवण कीता, उथे नाल ही जुड़ बैठे हो जो अज इसे स्थान ते सतगुरां ने अपना पावन मुख वाक बख्शिश कीता है। उस पावन उपदेश दी कथा विचार श्रवण करन दे लई अज दा ये पावन मुख वाक चौथे पातशाह गुरु रामदास साहब सतगुरां दी मुबारक रसना तो उचारिया तनासरी राग दे अंदर साहिब सतगुरां दे मुबारक अंग 667 तो आरंभ होकर 668 अंग दे उपर इस पावन शब्द की संपूर्णता है। इस पावन शब्द के अंदर जो सतगुरां ने हुक्म बख्शिश किया उन्होंने आपां अज विचारना है। सो विचारां की आरंभता तो पहला अपने मन अपने चित्त नूं करो एकागर, रसना नूं करो पवित्र, करो गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ये पावन शब्द, इस शब्द दे अंदर उस परमात्मा दे रस्ते दा जिक्र किया गया है ते उस परमात्मा दे रस्ते दा जिक्र करदिआं गुरु रामदास साहब सतगुरां ने चौथे पातशाह जी ने आख्या, भाई जिस इंसान ने गुरु वालों मूँह मोड़ लिया ना, जिहड़ा इंसान विषय विकारां दे अंदर गलतान हो के बिल्कुल अन्ना हो गया,
अन्ना उन्होंने आख्या जाता है जिन्हों नज़र वाहिगुरू। अन्ना उस इंसान नूं कहिंदे ने जिन्हों कुछ भी नज़र नहीं आता, जिहदियां अखां जिहदे नेत्र काम नहीं करते। तो पातशाह जी कहिंदे भाई धर्म की दुनिया के अंदर उस इंसान नूं अन्ना कहा जाता है जिहड़ा विषय विकारां दे अंदर गलतान हो गया। तो फिर जिहड़ा विषय विकारां विच गलतान हो के अन्ना हो गया, तो पातशाह जी कहिंदे भाई वो फिर सतगुरु के रस्ते ते किवें चलेगा? उन्होंने तो पता ही नहीं लगेगा किसी भी तरह, उन्होंने तो समझ ही नहीं आएगी इस रस्ते की, क्योंकि अन्ना इंसान कदे किसी रस्ते ते चलण दे समर्थ नहीं हो सकता। अज दा जिहड़ा शब्द है ना, पहली पंक्ति पहले बंद दे अंदर इस गल का जिक्र किया कि किवें चलांगे उस परमात्मा के रस्ते ते विकारां करके अन्ने होए बैठे हैं। तो दूजे रहाओ दे बंद दे अंदर फिर जिहड़ा जिक्र किया उदों गुरसिख कह के आख्या है गुरु दिओ सिखो, उस वाहिगुरू परमात्मा के रस्ते ते चलो। तो जो गुरु कह रहा है ना, जिवें गुरु कह रहा है, देखो जो ते जिवें गुरु कह रहा है ना, उन्होंने भला करके मान लो। जो गुरु कह रहा वही भला है, उस तो बिना संसार दे अंदर कुछ भी दूजा भला नहीं है। अज का जिहड़ा रहाओ दा बंद है ना, गुरसिख मीत चलो गुर चाली, गुरु दी चाल। गुरसिख मीत ऐ गुरु गाय गुर सिखो, ऐ मीत का अर्थ है मित्र, मेरे मित्रों मेरे भराओ, चलो गुर चाली, गुरु दी चाल चलो, उस रस्ते दे उपर चलो जिस रस्ते ते गुरु तोर रहा है। तो मन दे अंदर कोई शंका ना आवे। इसे कारण मेरे साहिबान ने भी कह दिता कि जो गुर कहे सोई भल मानो, जो गुरु कह रहा उन्होंने भला करके मनना है। जो गुरु कह रहा है ना, कदे उस गल ते शंका नहीं लैके आना भी जो गुरु ये गल कह रहा है तो होएगी या नहीं होएगी, या ये कुछ होएगा या नहीं। कहते नहीं भाई, जो गुरु कहे, जो कह रहा है ना, गुरु नूं भला करके मान लेना भी जो गुरु कह रहा वो सच है, वो साडे लई भला ही होएगा, वो साडे वास्ते माड़ा उहदे विच कुछ नहीं होएगा। जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। वो परमात्मा, वो वाहिगुरू की कथा सचमुच निराली है, आश्चर्य कर देने वाली, हैरान कर देने वाली है। पर वो रस्ते ते चलेगा वही जिहड़ा गुरसिख है, जिहड़ा मीत है, जिहड़ा गुरु के रस्ते ते चल रहा, गुरु के अनुसार चल रहा। हुण पहले बंद के अंदर क्योंकि इनू आपां लैके चलना है, तो पहले बंद के अंदर मेरे साहिबां ने आख दिता, कहंदे हम अंधुले, अंधुले का अर्थ है अन्ने होए। तो अंधुले दे नाल शब्द है अंध, बिल्कुल ही अन्ने। एक तो वो है ना जिन्हों कुछ ना कुछ परछावां दिसदा है, कुछ झलक दिसदी है, छाया जी दिसदी है। एक असीं उहनूं कहने आ जिन्हों बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आता, उहदे लई शब्द है अंधुले, अंध, बिल्कुल ही अन्ने। तो कौन है अन्ना? ये शब्द पहला है हम, आपां। हम अंधुले, अंध, बिखै बिख, बिखै बिख। बिख का अर्थ है विष, जिन्हों असीं कहने जहर जिहड़ी है। हम अंधुले, अंध, बिखै बिख राते, विषय विकारां दी जहर विच रते हुए हैं। सारे विषय विकारां दी जहर ही है। फिर आख दिता क्यों चल है गुर चाली, इन्ना कुछ है, इन्ने विकार साडे अंदर ने, तो किवें गुरु दे क्यों चल है, किवें चलीए गुर चाली, गुरु दे दसे रस्ते दे उपर नहीं चलिया जा सकता ना। एक तो अन्ने हाँ, एक विषय विकारां दे अंदर रते हुए हैं, तो किवें गुरु दे दसे रस्ते ते चलांगे। हम अंधुले, अंध, बिखै बिख राते, क्यों चल है गुर चाली। कहते सतगुर दया करे सुख दाता। सुख देन वाला दाता जिहड़ा सतगुरु है ना, वो दया करे, वो रहमत करे। जे सुख देन वाला गुरु कृपा करता है ना, हम लावें आपन पाली। पाली का अर्थ है पल्ले, पल्ले तैंडे लागी। जे गुरु रहमत करे, गुरु दया करे, कहते हम लावें अपन पाली, तो वह इंसान नूं, जीव नूं, सानू अपने पल्ले ला लेंदा है, अपने नेड़े कर लेंदा है। कहण दा भाव साडे अंदर समर्था नहीं है,
ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਆ, ਭਟਕ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਮਝੀਏ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਹ, ਰਸਤਾ। ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੌਖਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਆਮ ਜੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਰਸਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏਗਾ, ਦੂਜਾ ਆਹ ਸ਼ਹਿਰ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਭਟਕਿਆ ਫਿਰਦਾ ਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਟਕਾ ਦੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਭਟਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ, ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨੇ, ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਝਿਓ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਸਿਰਫ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ, ਉਂਗਲ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਬੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਦਿਨ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣੇ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ 2.5 ਘੰਟੇ, ਪੌਣੇ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਸਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੜਕੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ,
ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਘੱਟ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਘੱਟ, ਅਸੀਂ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਨੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਭੀੜ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਭੀੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਨੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਭੀੜ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ, ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਸਾਂਭਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਕਿ ਚਲੋ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਰਹਿ ਲਾ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਛਕਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਖਾ ਲਿਆ ਸੌਂ ਲਿਆ, ਖਾ ਲਿਆ ਸੌਂ ਲਿਆ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਬੜਾ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਾਂ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਟਹਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ। ਉਹ ਤੇ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ ਭਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮਾੜਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਐਕਟਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੋਚ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਜਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ। ਇਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਤੁਰ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਤੇ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜ ਜਾ ਉਸ ਚਿਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੰਨੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਚਿਖਾ ਦੇ ਅੱਗ ਵੀ ਮਸ਼ਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਲ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਮਰਨ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੋਚਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
इदों तो चंगा मैं सिखां दी गल मन के कुछ सेवा ही कर लैंदा, वध तो वध बालन लियाउणा पै जांदा, प्रशादे ला लैंदा, भांडे मांज लैंदा, यही काम सी। कहंदा होर इदों वध की होना सी? सोचण वाली गल है ना, यही कुछ होना ही। कहंदा हुण गुरु दी गल मन्नी, सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ मैं तो गुरु की गल मननी। हुण जो गल गुरु ने कही वो तो मनण तो बाहर हो गई। चिखा तैयार है, आसे पासे गेड़े कढ़ रहा है, सड़न तो मन नहीं करता। इन्नी देर नूं कहंदे एक चोर भज्जिया आउंदा पिया, चोर है वो, चोरी करके भज्जा है, पिछे पुलिस लगी हुई उहदे, सिपाही पिछे लगे ने उहदे। हुण एक सुभावक जी गल है, जदों कोई बंदा चिखा तैयार करके हत्थ विच अग लैके गेड़े कढ़दा होए ते लंघण वाले ने हर किसी ने पुछना है भी की करदा है। जिहड़ा चोर सी इहदे मन विच भी घंटी जी खड़की है, रुक गया। देखो जद के सिपाही पिछे आ रहे ने फिर भी रुकिया, इहनूं पुछिया तू लगदा गुरु दा सिख है ते मैनूं एक गल दस भी ये की कर रहा है, मैनूं समझ नहीं आ रही तू की कर रहा है। कहंदा मैनूं गुरु दा हुक्म है, गुरु दा बचन है मैनूं कि चिखा बना उहदे विच सड़ के मर जा। ते कहंदा फिर गुरु दा बचन मनदा क्यों नहीं पिया? गुरु दा बचन मनदा क्यों नहीं पिया? मैं एक बेनती करा, भाई साहब भाई गुरदास जी का एक कवित है बड़े कमाल का। वो कहंदे हीरा है ना, हीरा हीरा छोटा जिहा हीरा हत्थ की तली के उत्ते रख दईए, बड़ा छोटा जिहा लगेगा, पर जदों उसे हीरे नूं बाजार विच जाके वेचदे आ ना, सुणिओ ध्यान नाल, हीरा हत्थ की तली ते रखिया बड़ा छोटा जिहा दिसदा है, पर उसे हीरे नूं बाजार विच वेचिया जाए तो इन्ना को पैसा मिलता है हत्थ की तली ते कि दोवां हत्थां ते नहीं रखिया जाता। इवें ही है ना, उसकी कीमत इन्नी है। दूसरी उदाहरण भाई साहब जी ने दिती, कहंदे पहले समय विच हुंडी हुंदी सी, हुंडी अज चैक हो गए, पहला हुंडी हुंदी सी। व्यापारी का समान किसी ने लैके जाना, उहदे तक पहुँचाउणा, वो हुंडी कर दिंदा सी। हुंडी वापस अपने शहर विच लैके आउणी, व्यापारी दे बंदे नूं देनी, ते उहने सारी कीमत उस माल दी दे देनी, उहनूं हुंडी करना कहंदे सन। भाई साहब कहंदे हुंडी दा भार नहीं हुंदा, कुछ भी कोई भार नहीं हुंदा उहदा, पर जदों अगे चले जाने आ ना, पहुँचते हैं उस हुंडी नूं दे के उहदे बदले धन दौलत बड़ी ज़्यादा मिल जाती है, भार उहदा कुछ नहीं हुंदा। देखो उदाहरण बड़े कमाल दियां ने। एक कवित है भाई साहब जी का, जैसे हीरा हाथ में तनक सो दिखाई देत, मोल किए तै दमकन भरत भंडार जी, जैसे बर बांधे हुंडी लागत न भार, कछु आगे जाए पाईयत लक्ष्मी अपार जी। तीजी उदाहरण उन्होंने दी, जैसे बट बीज अत सूखम स्वरूप होत, बोड़ वट वृक्ष जिन्हों कहने बोड़ का रुख, बोड़ की गोला होंदियां, जिहड़ा फल लगदा उहनूं किते तोड़ोगे ना, एक दे विचों हज़ारां बीज निकल आउणगे, हज़ारां बीज, ते बोड़ दे रुख का बीज थल्ले डिग पए ते लभदा नहीं है, कोई जिन्ना मर्जी जोर ला ले नहीं लभेगा, इन्ना बरीक हुंदा है। ते भाई साहब कहंदे बड़ा बरीक बीज वो धरती के अंदर बीज दिता, ते इन्ना वड्डा रुख उहदे तो खड़ा हो गया, जिहदी छां दा आनंद माणिया जां जिहदियां टहनियां ही इन्नियां हो जांदियां, समझ नहीं आउंदी। देखो जैसे बट बीज अत सूखम स्वरूप होत, बोए से विविध करे बिरखा विस्तार जी। तीन उदाहरण दे के कहंदे, तैसे गुर बचन सचन गुर सिखन मैं। गुरु का बचन जिहड़ा है ना भलिओ कह ही देना है, उनका बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै, भाए ना साकै जालै। गुरु का बचन जिहड़ा है, तैसे गुर बचन सचन गुर सिखण मैं जानिए, महात्म गए ही हर द्वार जी। उस गुरु के बचन का महात्म जिहड़ा है ना, वो जदों सिख जाता है ना उस परमात्मा के दर ते, फिर उहदा बचन जिहड़ा वो समझ आउंदा है गुरु का। जानिए महात्म गए ही हर द्वार जी। कहंदा गुरु का बचन है कि सड़ जाए दे अंदर। कहंदे फिर सड़दा क्यों नहीं? चोर कहंदा मौत तो डर बड़ा लगता है, मरना कौन चाहता है? गुरु का बचन नहीं ना समझिया, पर चोर समझ गया। कहंदा इदां कर, एक काम करेगा, कहंदा दस। कहंदा झोली अड्ड ली। चोर ने झोली अड्ड के कहंदा गुरु का बचन मेरी झोली विच पा दे, आ जिन्ना धन मेरे कोले सारे का सारा धन मैं तेनों हुणे दे देना।
बस गुरु का बचन मैनू दे दे, जो गुरु ने कहा वो मैनू दे दे, मैं करने वास्ते तैयार हाँ। मंदुले अंध बिखै बिख विषे विकारां विच रत्या बंदा, पल लाया कहंदा कर झोली, कहंदा लै गुरु का बचन मैं तेरी झोली विच पा दिता। गुरु का बोल लिया मैनू धन दौलत दे दे, उन्हें सारी धन दौलत दे दी। धन दौलत दी, इन्हें की कीता, कहंदा जिन्हें चोर ने गुरु का बचन लिया सी ना, इन्हें लाई चिखा नूं अग विच मारी छाल ते सड़ के सवाह हो गया, गुरु का बचन मन गया। ते जिहड़ा गुरु का बचन लैके आया सी वो खड़ा हुण पैसे गिणदा पिया, मोहरां गिणदा, शर्फियां गिणदा पिया बैठा, उथों ही लिया ही नहीं। उन्हें चेर नूं पिछों कहंदे सिपाही आ गए, धौणों फड़ लिया उन्होंने, सिपाहियां ने फड़ लिया, आ भी इधर। कहंदा मैं चोर नहीं, कहंदा समान तेरे कोल, तू चोर किवें नहीं, दस मैनूं। जो माल तेरे को जिहदे कोलों बरामद होया चोर उही है ना। कहंदा नहीं, आ जिहड़ा सड़ गया ये चोर है, इन्हें गुरु का बचन मेरे कोलों लै लिया ते धन दौलत मैनू दे दी। सिपाही हस के कहंदे भी इदां कदे होया, एक किसी का बचन लिया ते धन दौलत दिता जांदा, फड़ लिया इहनूं। वेखो मौत गुरु का बचन मन के भी आउणी सी, ते गुरु के बचन तो मूँह फेरिया भी मौत आई। उथे मौत आई तो गुरु के दर ते प्रवान, इत्थे कहंदे कोतवाल लै गए फड़ के, सिपाही फड़ के कोतवाली लै गए, कहंदे मन्ने ना ते कुट कुट के मार दिता, मौत फिर भी आ गई। की कहोगे हुण दसो? असीं जो गुर कहे सोई भल मानो, गल जरूर करते हैं कि जो गुरु कह रहा है भले उन्होंने भला करके मान लीए, पर उन्होंने मनण वास्ते असीं तैयार हुंदे ही नहीं हाँ। ये साडे जीवन की, साडी जिंदगी की बड़ी वड्डी एक सच्चाई है। असीं उन्होंने मनण लई तैयार कदे हुंदे ही नहीं। जो गुर कहे सोई भल मानो, क्यों? क्योंकि हम अंधुले अंध बिखै बिख राते, असीं सचमुच विषे विकारां दी जहर विच अन्ने होए पए असीं नहीं समझ रहे। अज दा शब्द इसे ते ही है, पातशाह दे उपदेश यही दे रहे ने, कहंदे सिखा हालत ये है, हम अंधुले अंध बिखै बिखराते, क्यों चाल है गुर चाली, किवें गुरु दे दसे रस्ते ते चलांगे। पर यह भी कह दिता सतगुर दया करे सुख दाता, जे सुख देन वाला दाता। सुख दाता भै भंजन, वो जिहड़ा है ना सुख दाता ते भै भंनण वाला, जिहदी अगे आख्या तिस आग्या कर अरदास, मेहर करे जे मेहरबान तां कारज आवे रास। वो सुख दाता भै भंजनों। कहंदे सतगुर दया करे सुख दाता, हम लावै आपन पाली। जे वो सुख दाता रहमत करे तो अपनी पाल अपने रस्ते पल्ले लै बन लैंदा है, नाल रख लैंदा है, तो अपने रस्ते ते अपने नाल लैके चल पैंदा है। फिर कहंदे गुरसिख मीत चलो गुर चाली। ए गुर सिखो, ए मित्रो, गुरु दे चाल चलो, गुरु दे दस्ते रस्ते ते चलो। जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। भलो दी कथा बड़ी निराली जी। इस करके जो गुरु कह रहा है इन्हों भला करके अपने जीवन के अंदर मान लो, जो गुरु कह रहा है। अगले बंद के अंदर पातशाह जी कहते हर के संत सुनो जन भाई। ए हर हरी दे संतो, ए भाई सुनो। की सुनो? कहते गुर सेवे हो बेग बेगाली। कहते सिमरो गुरु नूं। किवें बेग? बेग का अर्थ हुंदा है रफ्तार। बेग कहते रफ्तार, भाव बड़ी छेती, बड़ी जल्दी, बड़ी तेजी दे नाल गुरु नूं सिमरो। बहाने ना बनाओ कि अज सिमरांगे कल सिमरांगे या परसों, नहीं। बड़ी तेजी दे नाल, बड़ी छेती, किते ना होवे समा लंघ जाए। तो समा लंघ गया फिर पछताउण का कोई फायदा नहीं जी हुंदा। सतगुर सेव खर्च हर बांधो। कहते गुरु नूं सिमर लो, खर्च हर बांधो। खर्च, खर्चा, ये खर्च की है? अज भी ट्रांसपोर्टर वीर जिहड़े ने ना, ट्रांसपोर्टर, वो अज भी कहते हैं किते ड्राइवर गेड़ा लैके जाता उन्होंने कहते इन्होंने इहदा खर्चा दे दे। इन्हों खर्चे का भाव है जो रस्ते में वह खर्च आना है, डीजल का, तेल का, रोटी पानी का, जो भी ਉਹਦਾ खर्चे, ਉਹਨੂੰ खर्चा शब्द ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ है सतगुर सेव, गुरु ਨੂੰ सेव लो, खर्च हर बांधो। तो तुसी भी अपना खर्चा अपने नाल बन के लै जाओ। जो रस्ते विच परमात्मा के राह तक जाते आ, तुहानूं लोड़ पैनी है ना, कहंदे ਉਹ बन के लै जाओ।
मत जानो आज के काली, ते अज काल ना करते रहो भी अज करांगे कल करांगे, अज जपांगे कल जपांगे, कहंदे ये काम ना करते रहा जे। अज कल करदियां ते जिंदगी लंघ गई भलिओ, अज कल करदियां ते उम्र का अखीरला पड़ा आ गया, ना वो अज आया ते ना वो कल आया। ये काम कहंदे नहीं करना। अगे बादशाह कहंदे हर के संत जपो हर जपना, है हरी दे संतो जपो उस परमात्मा नू, हर संत चलै हर नाली। जपो जपोगे तो जड़ा हरी दा हर संत है ना परमात्मा जड़ा वो नाल चलेगा तुहाडे। हर संत चलै हर नाली। आ पंक्ति बड़े कमाल दी जे थोड़ा जिहा ध्यान दिया जे, कहंदे जिन हर जपिया से हर होए। सच्चे पातशाह कहंदे भलिओ जिन्हें जप लिया ना उस परमात्मा नू, जिन हर जपिया जिन्हें जप लिया से हर होए, वो हरी ही हो गए। वेखो जिन्हें हरी नू जपिया वो हरी ही बन गया। जिन्हें परमात्मा नू जपिया, देखो इसे लिए कहते हैं ना भी एक ओंकार नू जपो, एक ओंकार नू सिमरो, क्योंकि जिन्हों सिमरते हैं वो उस तरह का ही बन जाता है। जिन्हों सिमरते हैं ना, जिन्हों जपते हैं असी भी उहो जे बन जाते हैं। बाणी में बड़े कमाल दियाँ उदाहरणा ने, शिव शिव करता है जो नर ध्यावै, जौर डौर ढौर चढ़ै डौरू टमकावै, महामाई की पूजा करै, नर सै नार होए अवतरै। ये उदाहरणा ने। जिन्हों जपांगे ना ओहो जे हो जावांगे। जिन हर जपिया, तो जे निरभाव नू जपांगे तो निरभाव, निर्वैर नू जपांगे तो असी भी निर्वैर बनांगे। सच्चे पातशाह कहंदे फिर समझ लो जिन हर जपिया से हर होए। जिन्हां हरी नू जप लिया वो हरी वर्गे ही, हरी दा रूप ही बन गए। हर मिलिया केल के लाली। ये समझ लो जिन्हों जपदे आ वो जे बनते हैं, फिर वो जड़ा परमात्मा है वो मिल जाता है, वह रूप ही इंसान बन जाता है। तो शब्द का अखीरला बंद कहते हर हर जपन जप लोच लोचानी, हर कृपा कर बनवाली। बनवाली परमात्मा एक कृपा कर, एक रहमत कर, एक बख्शिश कर कि सानू भी उस परमात्मा नू जपन की लोचा लग जाए, तांग लग जाए। ये मन के अंदर लोच यही बने कि उस वाहिगुरु परमात्मा नू ही जपना है। कृपा कर बनवाली परमात्मा कहते जन नानक संगत साध हर मेलो। कृपा कर परमात्मा अपनी साध संगत मेल, अपनी साध संगत का मिलाप करा। हम साध जना पग राली। राली कहते ने धूड़ नू, पग पैर राली धूड़, जिन्हों असीं चरण धूड़ कहते हैं। पग राली का अर्थ चरण धूड़ है। तो पातशाह एक कृपा कर, हम साध जना पग राली। वो जड़े साध जन ने, जड़े परमात्मा नू सिमरन वाले ने, जपन वाले ने, उन्हां जपन वालियां दे चरनां दी धूड़ सानू बना दे। असी उन्हां दे चरनां दी धूड़ बन जाइए। तो अज दा जिहड़ा ये पावन शब्द है ना, इस शब्द दे अंदर उन्हां जीवां दा जिक्र है जिहड़े उस परमात्मा दे रस्ते तो भटक गए ने, खुंझ गए ने। तो सच्चे बादशाह कहंदे भलिओ गुरु दे लड़ लगो, जो गुर कहे सोई भल मानो। पहली गल तो जो गुरु कह रहा उन्होंने भला करके मनो। दूजी गल सिर्फ गुरु दे दसे रस्ते ते चलिया ही परमात्मा का मिलाप है। सिमरिए परमात्मा नू, क्योंकि जिन्हें सिमर लिया वो उहदा रूप हो गया। जिन हर जपिया से हर होए, वो हरी ही बन गए। सो सतगुरु रहमत करन। अज दा जिहड़ा ये पावन शब्द है, इस शब्द की विचार साडे हिरदे दे अंदर वस जाए। इन्नियां को बेनतियां प्रवान होइयां बेअंत भुलां दी खिमा करो। गुरफतेह दी साज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।